रांची में एक साथ 3 लोकेशन पर शुरू हुई है एसआईटी की जांच। रांची के तुपुदाना में 2 लोकेशन पर जांच चल रही है। आपको बता दें कि हरमू इलाके स्थित एक लोकेशन पर जांच के लिए पहुंची है पुलिस की टीम। तो नशीली कफ सिरफ का यूपी बांग्लादेश से तार जुड़ा हुआ है। मामले की जांच में ईडी ने भी रांची में बीते दिनों दबिश दी थी और कोडीन युक्त कफ सिरफ मामले में आरोपी भोला प्रसाद हो चुके हैं गिरफ्तार। तो देखिए, भोला प्रसाद के 3 ठिकानों पर एक साथ पुलिस ने दबिश दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, लगातार देखिए नशीले कफ सिरफ को लेकर के कार्रवाई हो रही है और आप आरोपी भोला प्रसाद गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 ठिकानों पर पुलिस की तरफ से दबिश दी गई। क्या कुछ और अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी, बता दें कि एसआईटी की टीम, जो कि रांची पुलिस की एसआईटी की टीम बनी है, उसके द्वारा आज 3 लोकेशन पर एक साथ दबिश दी गई, जिसमें कि तुपुदाना स्थित जो शैली ट्रेडर्स है वहां पर और भोला प्रसाद के अन्य 2 ठिकानों पर ये छापेमारी जो दबिश है वो इस वक्त एसआईटी की देखने को मिल रही है। बता दें कि शैली ट्रेडर्स में जो एसआईटी की टीम को कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिसमें कि कोडीन युक्त कफ सिरप से भी जुड़ी जानकारियां जो हैं वो उसमें उन दस्तावेजों में पुलिस को मिले हैं। फिलहाल उसकी जांच की जा रही है। तो वहीं 2 जो हथियार हैं वो भी मौके से बरामद किए गए हैं, जिसमें कि एक अब फिलहाल उन हथियारों की भी जांच की जा रही है कि वो किस तरह के हथियार है और क्या कुछ उसमें है। तो कहा जा सकता है एसआईटी की टीम को एक बड़ी कामयाबी जो है वो डॉक्यूमेंट्स और जो गन है वो बरामद हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में और भी जो अन्य 2 ठिकाने हैं वहां पर भी टीम पहुंची हुई है और फिलहाल तमाम चीजों को खंगाला। बिल्कुल ओम प्रकाश, अब एसआईटी की टीम जांच कर रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। एसआईटी की टीम और भी सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। ओम प्रकाश, अब नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, राजधानी रांची में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में खादगढ़ा सब्जी मंडी के पास महुआ टोली और आसपास की बस्तियों के 40 घरों को नियम की ओर से तोड़ने का आदेश दिया गया है। बस्ती के लोग को आज तक का समय दिया गया। बुधवार से इन घरों को जमींदोज करने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक 1990 में एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने यहां रहने वाले गरीब तबके के लोगों को पक्का मकान बनाकर देने का आदेश दिया था। लालू प्रसाद के निर्देश पर नगर निगम ने इन घरों का निर्माण किया और बस्ती में घरों के निर्माण के बाद उस समय लोग घरों में रहने लगे, लेकिन निगम की ओर से उन्हें कोई मकान का दस्तावेज नहीं सौंपा गया। अब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में निगम के आदेश से महुआ टोली और आसपास के बस्ती के लोग बेहद परेशान हैं। राजधानी रांची में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और हर बार अतिक्रमण का एक नया पता भी सामने आ रहा है। हम इस समय राजधानी रांची के खादगढ़ा सब्जी मंडी, जो कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के ठीक बगल में है, और वहां पर महुआ टोली और आसपास के कई घरों को अब जो है इसे तोड़ा जाना है और नोटिस दिया जा चुका है कि आज आखिरी दिन है, अपना सामान हटा लीजिए। और ऐसे में जो बता दें कि पूरी कहानी 1990 की है, जब एकीकृत बिहार था और उस समय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद हुआ करते थे। लालू प्रसाद ने इन तमाम परिवारों को, जो परिवार हैं, देख सकते हैं कि महुआ टोली आसपास की बस्ती है, तकरीबन 40 घर यहाँ बनाए गए थे, पक्के मकान हैं और पक्के मकान इन लोगों को बना कर दिए गए थे। लेकिन उस समय किसी को कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट पक्के मकान का नहीं दिया गया था। जो जहां मकान में जिसे जहां मौका मिला वो रह गया, लेकिन अब निगम इसे खाली करा रहा है। हम लोग यहीं रहते हैं, बाल बच्चा छोटा छोटा है, ऐसा ठंडा में घर तोड़ रहे हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग को अलॉटमेंट नहीं हुआ, लालू यादव बना रहा था 1990 में, उस समय से हम लोग यहाँ है। 94 में हम लोग सब यहाँ घुसे हैं, अपने ही से रहे। 32 घर ढलाई है, 8 घर को ढलाई नहीं किया गया। 8 घर में सब अपना अल्बेस्टर लगा के रह रहा है और ऐसा ठंडा में सबको उजाड़ रहा है। छोटा छोटा बच्चा लेकर आदमी जाए कहाँ? जो तोड़ने का जो निर्देश है आप लोग को आज का, ये किसने आकर कहा? कुछ नहीं कहा, रात में शाम में आया, अचानक अनाउंसमेंट किया कि कल आप लोग सामान हटा लीजिए, नहीं तो कल हम लोग तोड़ देंगे। नगर निगम का आदमी आकर के, तो हम लोग बोले ऐसा ठंडा में हम लोग कहाँ जाएंगे छोटा छोटा बच्चा लेकर के? नोटिस भी नहीं मिला है। अचानक आके बोल रहा है कि सारा खाली करना होगा। 1 दिन के लिए बोला था, तो फिर हम लोग टाइम मांगे कि हम लोग को कुछ समय दीजिए तब खाली करेंगे। जी के सरकारी मकान है ना सर, सरकारी मकान तोड़ने का गया, अब मकान भी जा रहा है, कहाँ जाएंगे सर? अभी मेरा पति भी अभी 4 दिन पहले ही डेट किए हैं और उसके वजह से सदमे से मौत हुई है।
यानी एक जो कहा जाए कोई तिलेश्वर साहू की मौत हुई, कोई ऐसे व्यक्ति बता दें कि महुआ टोली में एक व्यक्ति की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सदमे से मौत हो गई, जो ये कहा गया कि वास्तव में उनका घर तोड़ा जाना है। नगर निगम का अफसर लोग आए थे, नहीं आए थे सो बात नहीं है, हम लोग को तो चाहिए भैया, हम लोग को जगह दीजिए, नहीं तो हम लोग या तो बुलडोजर के नीचे कुचल दीजिए। वोट लेने समय सब नेता मंत्री यहाँ आता है, पहले इसी क्वार्टर को देखता है कि यहाँ सब 40 घर है, 40 घर में 200 वोट है, 200-250 वोट है, पहले यहीं घुसता है। और आज जब टूट रहा है तो कोई नेता मंत्री यहाँ आगे आने के लिए तैयार नहीं है, बताइए। और ना कोई हम लोग को बता रहा है कि क्या रास्ता मिलेगा, क्या नहीं होगा। उजाड़ रहा है तो कम से कम बसाने का तो कोशिश कीजिए। महुआ टोली और आसपास की गलियों में जब आप आएंगे तो ऐसे ही घर बनने पाएंगे। 1990 में लालू प्रसाद के निर्देश पर तमाम जो है घर का निर्माण किया गया था नगर निगम की ओर से। ईंटें की जोड़ाई है, लेकिन देख सकते हैं कि एस्बेस्टस लगाया गया है और कुछ लोगों ने समय के साथ अपनी जरूरतों के हिसाब से घर का विस्तार किया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग अपने सामानों को हटा रहे हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? सर रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं हम, मजदूरी करते हैं, मजदूरी चलाते हैं, भाड़ा में 100 रुपया सब काम करते हैं, सब दिहाड़ी मजदूरी काम करते हैं। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, अभी ठंडा गट्टे में हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए, किसका घर जाएंगे? ऐसा टाइम दिया है हम लोग को, 2 दिन 3 दिन का टाइम मिलता है। कुल मिलाकर मांग यही है कि कुछ समय दी जाए, कुछ मोहलत दिया जाए, ताकि ठंड का समय गुजर जाए। लोग यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। जिस समय 1990 में उन्हें मकान दिया गया, उस समय निगम की ओर से कोई पेपर नहीं दिया गया। और वास्तव में आज यही बात जो सामने आ रही है कि एक कमजोर कड़ी बन रही है कि वास्तव में जिसे जैसे जहाँ मौका मिला उन्होंने मकान लेकर रहना शुरू कर दिया। अब ऐसे में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जोरों पर है, लेकिन लोग कुछ समय की मांग कर रहे हैं ताकि ठंड का मौसम गुजर जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। चलिए, झारखंड की सियासी गलियारे से खबर सामने आ रही है, जहां हेमंत कैबिनेट बैठक आज दोपहर 3 बजे ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। संभावना इस बात की भी है कि आज की बैठक में पेशा नियमावली को लेकर के भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पेशा नियमावली का ड्राफ्ट कैबिनेट विभाग को सौंप दिया गया है और मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और वार पलटवार का भी दौर जारी है। तय है, सरकार प्रतिबद्ध है और ये हमारे ही उठाए गए विषय हैं। पेशा को लागू करना है, ठोक बजाकर लागू करना है, कोई खामी न रह जाए। तो किसी भी समय सरकार फैसला अपना लेगी। 6 वर्षों से इन्होंने पेशा कानून को चर्च के लॉबी के कारण टाल कर रखा, क्योंकि रूढ़िवादी व्यवस्था लागू होती जिसमें जो पुराने आदिवासी है जिन्होंने परंपरा को छोड़ा नहीं, धर्मांतरण नहीं किया, वो सत्ता में भागीदार होते ग्राम सभा के स्तर पे। तो कैबिनेट में पेशा कानून पास हो जाए तो ये बड़ी बात है। आज देखना है कि किसकी जीत होगी। चर्च लॉबी हावी होती है कि सरकार का आम आदमियों के प्रति, आम जो आदिवासी है उनके प्रति। निलंबित आईएएस विनय चौबे की मुश्किलें अब लगातार देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। एसीबी के बाद अब ईडी भी विनय चौबे की संपत्ति की जांच में जुट गई है। बीते दिनों झारखंड के एसीबी को विनय चौबे के कई ऐसी संपत्ति के बारे में जानकारी मिली जिसे लेकर के फिलहाल जांच की जा रही है। वहीं अब ईडी भी इसे लेकर के जांच में जुट गई है। ऐसे में विनय चौबे की अवैध संपत्ति को ईडी जब्त भी कर सकती है। निलंबित आईएएस विनय चौबे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां वो एसीबी के रडार पर है, तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। बता दें कि शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी मामले की जांच कर रही है और निलंबित आईएएस जो विनय चौबे हैं उनकी अब संपत्तियों की भी जांच जो है वो ईडी के द्वारा की जा रही है। अगर इस बाबत ईडी को कोई भी संपत्ति जो अवैध मिलती है तो उसे अटैच भी करने का कार्य जो है वो ईडी के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि निलंबित आईएएस विनय चौबे फिलहाल जो जेल में है, एसीबी के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे शराब घोटाले मामले में। फिर उन्हें जो हजारीबाग वन भूमि घोटाला हुआ उस मामले में भी गिरफ्तार किया गया और फिलहाल उसी मामले में वो जेल में बंद है। वहीं उनके आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर एसीबी भी जांच कर रही है। तो अब इस मामले में ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि ईडी के जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और किस तरह से विनय चौबे की मुश्किलें जो हैं वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। आरबीआई की रिपोर्ट पर सियासी प्रतिक्रिया अब देखिए तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा बकाया राशि नहीं मिलने से झारखंड की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय पीछे है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए जेएमएम पर निशाना साधा और ये कहा कि सरकार को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय बुनियादी आर्थिक समझ विकसित करनी चाहिए। तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। बेसिक इकोनॉमिक्स को ये बदल देंगे। केंद्र से मिलने वाले सहायता राशि का किसी व्यक्ति के पर कैपिटा इनकम पर क्या अंतर पड़ता है, ये तो हमारी समझ से परे। देखिए 6 वर्षों में इस सरकार में करप्शन इतना हावी रहा, जो फील गुड फैक्टर होता है इंडस्ट्री सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, वो गायब रहा। यहाँ रोजगार के अवसर समाप्त हो गए। सरकारी स्तर पर रोजगार नहीं था। प्राइवेट इंडस्ट्रीज अपना बंद करके यहाँ दुकानें और अपने यूनिट्स को जा रही हैं। देखिए जीडीपी में हम कई एक राज्यों से आगे हैं। ये एक बेहतर शासन व्यवस्था का सबूत है। गुड गवर्नेंस है इस राज्य में। और जहां तक प्रति व्यक्ति आय की बात है, तो जो बर्ताव केंद्र की सरकार हमारे साथ कर रही है पिछले 6 वर्षों से, न केंद्रांश देना है, न अनुदान देना है, न हमारे पैसे जो उनके पास लंबित हैं 1,41,000 करोड़ रुपए, वो पैसे अगर राज्य में आते, राज्य को मिलते, उससे कई एक योजनाएं चलती, उससे लोग लाभार्थी होते। देखिए खबर इसी बीच रांची से आ रही है, जहां कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मनरेगा का नाम बदलने और उसके प्रावधानों में बदलाव को गांधी विरोधी सोच बताया। साथ ही नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को कोर्ट से मिली राहत पर बीजेपी की आलोचना भी की। जो नया कानून बना दिया बिना चर्चा किए, अब ये ग्राम पंचायतों को पहले मनरेगा का पैसा सीधे जाता था, राज्यों को जाता था। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस पंचायत में हमें कितना पैसा देना है, तो आप पंचायतों का अधिकार भी छीन रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो राज्यों का अधिकार छीन रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बिना सोचे समझे सिर्फ पूज्य महात्मा गांधी जी को नाम से होने की वजह से इस तरह का व्यवहार, अरे इसी बीच देखिए खबर धनबाद से है, जहां कांग्रेस के केंद्रीय सचिव रामकृष्ण ओझा ने नेशनल हेराल्ड मामले और मनरेगा विधेयक को लेकर के केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह ने गांधी परिवार को बदनाम करने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ पारा मिलिट्री फोर्स भेजने की मांग की। और इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी सांसद ढिल्लो महतो ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। उपस्थित है, जिस तरह से हेराल्ड केस के अंदर गांधी परिवार को बदनाम करने का काम इस भाजपा की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, उसका पर्दाफाश कोर्ट ने कर दिया है। गलत सबूत, गलत बातें फ्रेम कर गांधी परिवार को परेशान करने का काम जिस तरह से मोदी जी ने और शाह जी ने किया है, कोर्ट ने इस निर्णय में बता दिया है। मतलब कांग्रेस ये बात बोल रही है, उसको तो शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस वैसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है। जहां जहां पे इस तरह का घटना घट रहा, कहीं मंदिर टूट रहा है, कहीं हिंदुओं पर हमला हो रहा, ये तो कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रहा है। उसका विरोध कहां कर रहा है? एक भी विरोध दिखा दीजिए कि ये गलत हो रहा है। आज तक कांग्रेस बोला है? अरे ये देखे ना अभी भाई पुलवामा में घटना क्या किए मोदी जी के नेतृत्व में, क्या हुआ इसे देखा। पाकिस्तान में घुस के मारा। ये बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश बहुत जल्द हम लोग उसको। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदल करके जी राम जी रख दिया, जिस पर कांग्रेस ने महात्मा गांधी का नाम हटाने का आरोप लगाते हुए विरोध किया और इस पर कांग्रेस राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस कड़ी में बोकारो में उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन आयोजित किया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने यह कहा कि ये केंद्र सरकार महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करने की कोशिश कर रही है, जिसे कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी। रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, अब रोजगार छीनने का जुगाड़ कर रहे हैं। पहले नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, अब नाथूराम गॉडसे के जो चेले हैं, ये देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और तमाम जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथी हैं,
वो सब मिलकर के महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करना चाहते हैं। देखिए, लोहरदगा में भी मनरेगा योजना के नाम बदले के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, जहां कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ समाहरणालय मैदान पर प्रदर्शन किया और इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र उपायुक्त को भी सौंपा गया। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बनाया था कांग्रेस के समय में, उनको सम्मान देने के लिए, ताकि ग्रामीण इलाका में पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले, इसलिए एक कानून लाया गया था 2005 में। इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग आए और उसको नाम बदल दिए। उसके नाम से क्या लेना देना है? ये एक्चुअल में इस योजना को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग। अब जो प्लान बना है, जान रहे हैं कि राज्य सरकार 40% देगा और केंद्र सरकार 60% देगा। कौन राज्य सरकार देगा? कानून खत्म हो जाएगा। तो बापू जी का ग्राम स्वराज का जो सपना था वो आपने खत्म किया। पूरी जो गांव के लोगों में सोनिया गांधी जी ने जो उनके ये से प्रयास से ये योजना लाई गई थी मनमोहन सिंह जी की सरकार में कि कैसे पलायन रुके, ग्रामीण अपने एसेट क्रिएट करे और लेबर ओरिएंटेड जो सारी चीजें थे उसको इन्होंने खत्म किया, सप्लाई ओरिएंटेड इन्होंने सारा बना दिया है। जामताड़ा में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और मुख्यालय के पास हुए प्रदर्शन में स्थानीय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शामिल हुए। उन्होंने ये कहा कि मनरेगा अधिनियम किसानों और मजदूरों के लिए वरदान है, लेकिन बीजेपी इसका नाम बदल करके असली उद्देश्य योजना को कमजोर करना चाहती है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मनरेगा जैसे अधिनियम जो यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए एक वरदान है और उसको छेड़छाड़ कर रही है। नाम बदलना एक बहाना है, असली मकसद नरेगा को बंद करना है। अब आप बताइए, इस देश में अगर 80% किसान है, मजदूर भाई हैं, तो इसको सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया। मनरेगा जैसी स्कीम एक वरदान साबित हुआ। आज ब्लॉक में भीड़ था। अब आप बताइए, लोगों को लगता था कि नहीं हमको ब्लॉक से रोजगार मिलेगा, आज पूरे देश में मातम। अब देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी बेहद ही तेज हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मानगो, जुगसलाई और चकुलिया नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी की ओर से सभी वार्डों और मेयर पद के संभावित प्रत्याशियों पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। के रूप में जो निकाय चुनाव है और इस जिला में हम लोग का 3 नगर है, जुगसलाई नगर, मानगो नगर और चकुलिया नगर है। तो ये 2 नगर में तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मानगो नगर चुनाव में थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आई हैं। उनको भी हम लोग पार्टी संज्ञान लिया है, उन पर भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन इस नगर निकाय चुनाव को हम लोग किस तरह से जीतेंगे, उनका रणनीति आज हम लोग बनाए हैं। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। ठंड लगातार बढ़ रही है, मौसम का मिजाज बदल रहा है और ऐसे में रांची समेत राज्य भर में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी में घना कोहरा छाया हुआ है, जिस कारण विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। सड़कों पर हेडलाइट जला करके गाड़ी चलानी पड़ रही है, लेकिन इतनी ठंड के बाद भी राजधानी के तमाम स्कूल खुले हुए हैं, जिस कारण स्कूली बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं। कई बच्चों ने सरकार और प्रशासन से इस ठंड में स्कूल को बंद करने की मांग भी की है। कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि समय में बदलाव भी होना चाहिए, लेकिन अभी तक ना तो स्कूल बंद हुए हैं और ना ही स्कूल के समय में बदलाव हुआ है। राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज राजधानी रांची में सबसे ज्यादा घना कोहरा छाया है। ऐसे में जो कांके का पारा है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। कुल मिलाकर राजधानी रांची के तमाम स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन जो बच्चे स्कूल सुबह में आते हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही है, ये जानेंगे कि सुबह सुबह स्कूल आना पड़ रहा है, कितनी मुश्किल हो रही है। हाँ, मुश्किल तो हो रही है। ठंड ज्यादा लग रही है। हाँ, ठंड ज्यादा है, उठना मुश्किल हो गया है। मुंह से भी निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। तो सुबह ऐसे में क्या लगता है, कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, स्कूल बंद होना चाहिए? होना चाहिए, उठने में बहुत मुश्किल हो रहा है और ठंड बहुत है। क्या लगता है, स्कूल खुला रहना चाहिए? नहीं। नहीं, स्कूल बंद होना चाहिए। चेंज हो जाना चाहिए, टाइम थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा ही फॉग है। बहुत ज्यादा फॉग है ना। हाँ, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है।
तो स्कूल बंद होना चाहिए। हम अनुरोध करते डीसी से वो स्कूल बंद करो, क्योंकि ठंडा बहुत, नहीं मन करता उठने का सुबह, बट स्टिल आते क्योंकि अटेंडेंस। अगर स्कूल बंद हो सबके लिए अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं स्कूल बंद हो, ये टाइमिंग चेंज होगा नहीं, क्योंकि स्कूल का वो रूल है। पर अगर गवर्नमेंट चाहता है तो वो स्कूल ही बंद कर सकता है पूरा झारखंड का। उनसे यही अनुरोध रहेगा कि थोड़ा टाइमिंग पर ऑल्ट्रेशन लाया जाए, ताकि गार्जियन को भी आसानी रहे। और छोटी सी बच्ची है, इधर स्कूल आने में दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ। तो स्कूल बंद नहीं होना चाहिए? नहीं। कहना है कि फॉग काफी ज्यादा, ठंड काफी ज्यादा, स्कूल बंद होना चाहिए। कुछ लोगों की अलग अलग राय है। कुल मिलाकर राजधानी रांची में इस समय पारा बेहद गिरा हुआ है, 4 डिग्री सेल्सियस कांके का पारा है, और ऐसे में फॉग काफी ज्यादा होने की वजह से गाड़ी चलाने में भी परेशानी आ रही है। ऐसे में लोग, बच्चे मांग कर रहे हैं कि स्कूल अब बंद होना चाहिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, बोकारो में भी लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और कुहासे के कारण सुबह सुबह लोगों की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऐसे में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई स्कूल को लेकर के फैसला नहीं लिया गया। ठंड को लेकर के जब डीसी अजय नाथ झा से स्कूल जा रहे छोटे छोटे बच्चे सवाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के आकलन किया जा रहा है। वो खुद भी सुबह सुबह निकल कर जायजा ले रहे हैं। ठंड बढ़ गई, अगर हमारा सिस्टम है, अगर हम ये महसूस करेंगे कि अगर बहुत अधिक ठंड है, छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना संभव नहीं है अभी, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब तक हमारा वो रिपोर्ट आना चाहिए, हम भी निकल रहे हैं इस ठंड में, देख रहे हैं, उसको खुद भी आकलन कर रहे हैं। अगर हमको ये महसूस होगा कि हमारे बच्चों के लिए इतनी ठंड में निकलना सुरक्षित नहीं है, तो हम निश्चित रूप से आदेश करेंगे। जो मेरी शक्ति है, मेरा पावर है, उस पर हम जरूर निकालेंगे। और फिलहाल